फॉलोइंग इज द रेवेन्यू स्टेटमेंट ऑफ प्रूडेंट लिमिटेड। रेवेन्यू स्टेटमेंट दिया है, मतलब पीएनएल, ट्रेडिंग एंड पीएनएल के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन है यहाँ। ट्रेडिंग पीएनएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। 31st March 2019 का ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट है। कैलकुलेट द फॉलोइंग रेशियोज। जीपी दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, ऑफिस एक्सपेंस रेशियो, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो। गिव योर कमेंट्स ऑन ऑपरेटिंग रेशियो। अब देखो, सारे रेशियोज के ऊपर कमेंट करने नहीं बोला है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे बोला है कि ऑपरेटिंग रेशियो के ऊपर फाइंड आउट करो पहले और फिर कमेंट करो। सो ठीक है, जब भी हमने फाइंड आउट करेंगे हम उसके ऊपर अपना कमेंट देंगे या तो अपना ओपिनियन देंगे कि परसेंटेज कितना आ रहा है उसके हिसाब से। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट वन, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यू नो व्हाट, एक चीज बहुत अच्छी है, पीएनएल के जितने भी रेशियोज होते हैं ना, प्रॉफिटेबिलिटी जितने भी रेशियोज है आपके, वो सारे रेशियोज ऑलमोस्ट 80% ऑफ द रेशियोज में डिनोमिनेटर सेल्स होता है। अगर आप देखो तो हम जो भी कंपेयर करते हैं वो किससे कंपेयर करेंगे, वी आर गोइंग टू कंपेयर विद द सेल्स। सो इन 80 to 90% ऑफ द फॉर्मूलाज यू विल सी दैट डिनोमिनेटर विल बी सेल्स। फर्स्ट वन इज ग्रॉस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट किसके ऊपर डिपेंड करता है, सेल्स के ऊपर। जितना ज्यादा सेल्स करेंगे उतना ज्यादा क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। दैट इज व्हाई व्हाट इज देयर इन द फॉर्मूला, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। डू यू हैव अ ग्रॉस प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन? नहीं, बट इंफॉर्मेशन है। ग्रॉस प्रॉफिट हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे? सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस एंड कैरेज इनवर्ड। दैट इज ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड माइनस ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड विल गिव यू द ग्रॉस प्रॉफिट। सो आई हैव दिस इंफॉर्मेशन विथ मी, जिससे मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो लेट्स फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स इज 2,55,000, क्लोजिंग स्टॉक इज 42,000 minus opening stock 27,150, purchases is 1,63,575 plus carriage inward, minus carriage inward 4275 divide by sales तो ऑलरेडी दिया है 2,55,000 into 100. Tell me the numerator. 1,02,000. 1,02,000 divide by. See, don't jump directly to the solution and you need to do the steps. Step by steps you have to solve the sum. एक ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अभी इसके बाद आंसर लिख दिया। नो, फर्स्ट कैलकुलेट द न्यूमरेटर, देन अगेन राइट इट डाउन द डिनोमिनेटर और फिर फाइंड आउट करो कितना आ रहा है इसका आंसर। 40%। तो ये इसका, ये कंपनी का, प्रूडेंट कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, तो 40% इज द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नाउ सेकेंड वन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब जो आपके रोज रोज के एक्सपेंसेस होंगे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, COGS प्लस ऑल योर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। व्हाट आई टोल्ड यू, ये सारे खर्चे भी हम क्यों कर रहे हैं, सो दैट सेल्स ज्यादा हो सके। तो डिनोमिनेटर में देखो क्या है, सेल्स। आई टोल्ड यू 80% केसेस में आपका डिनोमिनेटर में सेल्स ही आएगा। नाउ COGS का फॉर्मूला क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड माइनस क्लोजिंग स्टॉक। सो ओपनिंग है क्या हमारे 1,150, परचेजेस इज 1,63,575, कैरेज इनवर्ड इज 4,275 माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज 42,000 is 475. 470. Do the calculation. 1,53,000. 1,53,000. अब COGS मिल गया तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में प्लेस करेंगे।
सी डायरेक्टली फॉर्मूला में प्लेस कर रहे हो अभी. COGS इज 1 lakh. 1,53,000 प्लस ऑपरेटिंग खर्चे. कौन कौन से ऑपरेटिंग खर्चे? 2 आर गिवन, ऑफिस एक्सपेंस एंड सेल्स एक्सपेंस. सो 45,000 प्लस 13,500. 58,500. Divide by sales. 2,55,000 into 100. 58,500. Numerator 58,500. 58,000. 5. No, 2,11,500 divide by 2,55,000 into 100. This will be equals to 82.941. 82.94 percentage. का साइन मत भूलो. You have to show like this, हाँ कैसे आंसर आया. You will have to show this. Next is stock turnover ratio. One thing is more common in the turnover ratio. जिसके ऊपर टर्नओवर होता है ना वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में आता है. इसके लिए बता रही हूँ कि कभी अगर भूल गए एग्जाम में या तो कभी लाइफ में फॉर्मूला नहीं याद है, बट एटलीस्ट अगर ये सेंटेंस याद आएगा ना तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो. जिसके ऊपर टर्नओवर वो ऑलवेज डिनोमिनेटर में आता है. यहाँ पर किसके ऊपर टर्नओवर है? स्टॉक पे. सो दैट इज व्हाई स्टॉक विल कम इन द डिनोमिनेटर. और जितने भी कवरेज रेशियोज होते हैं, टर्नओवर रेशियोज होते हैं, दे आर ऑलवेज एक्सप्रेस इन द टाइम्स. लेट्स फाइंड आउट. COGS डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक इज द फॉर्मूला. एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. ये वाले सम में ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है हमारे पास. नाउ COGS तो ऑलरेडी हमने कैलकुलेट कर दिया है. कितना आया था? 1,53,000. देयर इज नो नीड टू कैलकुलेट अगेन बिकॉज हमने ऑलरेडी यहाँ पर कैलकुलेट किया. तो कितना आया था? 1,53,000 डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक. यहीं पर मैं लिख लेती हूँ एवरेज स्टॉक का 27,150 प्लस 42,000 डिवाइड बाय 2. 34,570. This will be equal to 4.425. 4.43 times. Times. 4.43 times. Moving ahead to the fourth one, office expense ratio. कि ऑफिस में कितने एक्सपेंसेस हुए हैं. अगेन किस डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सेल्स. फॉर्मूला विल बी ऑफिस एक्सपेंस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. ऑफिस एक्सपेंस कितना दिया है? 45,000. We have a sales 2,55,000 into 100. 17.64. 17.64%. 65. Round up. ठीक, राउंड ऑफ करके 65. नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स रेशियो. अब देखो ऑब्वियसली ये जो आपको नेट प्रॉफिट दिया है वो बिफोर टैक्स ही है. अब तक इसमें से हमने टैक्स को डिडक्ट नहीं किया है. डायरेक्टली यू कैन टेक दिस अमाउंट. सो NPBT दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100. सेम आंसर आएगा बिकॉज दोनों के जो फिगर्स है वो क्या है? सेम है. एनी डाउट है लियो? इट्स वेरी इजी. पर लॉजिकल अगर देखोगे तो वो बहुत इजीली आप कर पाओगे. जस्ट यू हैव टू फोकस इट ऑन कि जो एक्सपेंसेस हमारे ये यहाँ पर, फिर जो प्रॉफिट है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? सेल्स के ऊपर. दैट इज व्हाई डिनोमिनेटर में क्या आएगा? सेल्स आएगा. मैंने क्या बोला था? 80% ऑफ द केसेस में डिनोमिनेटर सेल्स आता है. सी सेल्स
सेल्स। 5 चीज़ों में से हमने 4 थिंग्स में तो डिनोमिनेटर वॉज सेल्स ओनली सिर्फ। और ये चीज़ याद रखना टर्नओवर वाला, जिसके ऊपर भी टर्नओवर, चाहे वो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो हो या डेटर्स टर्नओवर रेशियो हो, जिसके ऊपर भी टर्नओवर होता है दैट विल बी कमिंग इन द डिनोमिनेटर एंड इट विल बी ऑलवेज एक्सप्रेस इन द टाइम्स। नाउ डोंट फॉरगेट कि आपको कमेंट भी करना है। किसके ऊपर कमेंट करना है? ओनली एंड ओनली ऑन ऑपरेटिंग रेशियो। मुझे बताओ, अगर कंपनी का 82.94% का सिर्फ खर्चा है, इज इट गुड? लेवल ऑफ एक्सपेंसेस आर हाई, सो व्हाट यू कैन राइट इट डाउन, प्रूडेंट कंपनी के जो भी एक्सपेंसेस है दे आर हाई। बट हमें ये नहीं पता कि ये साल ये हाई है कि फिर प्रीवियस ईयर्स भी इनके इतना ही एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो हम ज़्यादा उसके ऊपर कमेंट नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास प्रीवियस ईयर का डेटा ना हो। अगर प्रीवियस ईयर भी यही सारे रेंज में आ रहा है तो दिस विल बी अ नॉर्मल वन, इतने सालों से अगर सेम हो रहा है तो। बट अगर प्रीवियस ईयर कम था, 2-3 ईयर्स पहले कम था और ये साल बढ़ गया, तो हम ये बोल सकते हैं कि ऑपरेटिंग रेशियो इज हाई, मतलब ज़्यादा है ऑपरेटिंग रेशियो। बट स्टिल we won't be able to predict. Why we won't be able to predict? Because we don't have a past information. Okay, so let's write down the comment at the last that operating ratio of the company is high, but we don't have a data so we won't be able to be able to do the more analysis because you require the past data for the same to see the trend कि क्या उसकी ट्रेंड है, इतना ही है कि फिर ये साल ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है। बट अगर सिर्फ ये साल के लिए पूछा है तो ऑब्वियसली इट इज क्वाइट हायर, 80% एंड अबव, तो सिर्फ उसका खर्चा आ रहा है। जितना ज़्यादा खर्चा जाएगा उतना हमारे जो प्रॉफिट के लेवल है वो भी क्या होता जाएगा, रिड्यूस होगा।